नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। सनबीम स्कूल का 11वां वार्षिकोत्सव संग्रमदारन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सूरज की किरणों सा उज्जवल आयोजन, अभिभावक संध्या समारोह संपन्न। मिर्जापुर, रविवार 9 नवंबर की शाम सनबीम स्कूल मिर्जापुर में भावनात्मक सशक्तिकरण विषय पर आधारित 11वां वार्षिक अभिभावक संध्या समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर जैन, अनुपमा मिश्रा, प्राचार्य सनबीम वरुणा, विद्यालय के डायरेक्टर सुरेश आहूजा, अमन आहूजा एवं श्वेता आहूजा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की गतिविधियों की झलकियों से हुई, फिर विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कला और प्रतिभाओं का अद्भुत प्रदर्शन किया। इससे पूर्व गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने विविध रसों, श्रृंगार, हास्य, भयानक, वीर एवं अद्भुत पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां दी। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने मेरे पापा, कान्हा सोजा जरा, हरिहर, पृथ्वीराज चौहान, काली तांडव और शांत नृत्य जैसी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं सुहाना, अस्मी, त्रिशिका, मान्या, अर्पित, प्रज्ञा, तान्या तथा मास्टर अविनाश द्वारा किया गया। अतिथियों ने विद्यालय परिवार की सराहना करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की प्रशंसा की तथा भावनात्मक सशक्तिकरण जैसे प्रासंगिक विषयों पर विद्यालय के प्रयासों की सराहना की। डायरेक्टर श्वेता आहूजा ने कहा कि आज के समय में बच्चों की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। उन्हें केवल शिक्षा नहीं बल्कि अपने बड़ों की स्नेह भरी समझ और भावनात्मक सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता है। जब हम उनके दिल की बात सुनते हैं, अभी वे आत्मविश्वास से भरकर जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। उनके शब्दों ने सभी के दिलों को छू लिया और सभा में भावनाओं का सुंदर वातावरण बन गया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य कंचन श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। यह वार्षिक आयोजन न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा का प्रदर्शन था, बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों के मध्य एक भावनात्मक सेतु का निर्माण भी था, जो सनबीम परिवार की एकता और प्रगतिशील दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस आयोजन में मुख्य रूप से शामिल रहे डायरेक्टर श्वेता आहूजा, डायरेक्टर सुरेश आहूजा, अभिभावक प्रियंका शुक्ला एवं इंद्रजीत पाठक। हम मिर्जापुर से आए हैं, लाल टिक्की। हमारे 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। जैसा कि हर साल सनबीम कुछ नया सिखाता है, इस साल भी बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे आके। गुड इवनिंग, मेरा नाम इंद्रजीत पाठक है। मैं इसी हुरुआ गांव का निवासी हूँ, मिर्जापुर जिले का। स्कूल ओवरऑल बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आहूजा सर का, जिन्होंने मिर्जापुर में एक अच्छा स्कूल दिया है। मैं श्वेता आहूजा, डायरेक्टर सनबीम स्कूल मिर्जापुर। ये कार्यक्रम सनबीम स्कूल का वार्षिक उत्सव है और हम लोग कोशिश करते हैं हर वार्षिक उत्सव में हम लोग उसको किसी थीम पर बेस्ड रखें, जिससे कि सारा कार्यक्रम उस पूरे थीम पर हो। जो भी थीम का टॉपिक होता है उस पर पूरी 360 रिसर्च करके हम लोग उसकी सारी जानकारी, उसमें कई टाइप के कार्यक्रम के द्वारा, कि चाहे डांस हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे स्पीचेस हो, चाहे स्किट हो, उनके द्वारा पूरी ऑडियंस को देते हैं, जिससे कि उस टॉपिक पर पूरी जानकारी दे दी जाए। मैं सीए सुरेश आहूजा हूँ, सनबीम स्कूल मिर्जापुर का डायरेक्टर हूँ। कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम था? आज हमारे स्कूल में एनुअल पेरेंट्स नाइट थी, एनुअल फंक्शन जिसको बोलते हैं। तो देखिए, हम लोग दरअसल जो साल भर तो जो पढ़ाई होती है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो तो हमारे रिजल्ट्स में, मार्कशीट्स में आती हैं। इसी तरीके से हमारे विद्यालय में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें होती हैं वो एनुअल स्पोर्ट्स डे में आती हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त हम व्यक्तित्व जो निखारते हैं बच्चों का, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उनको क्लासरूम के बाहर और क्या क्या है दुनिया में, उस चीज से संबंधित हम एक एनुअल डे में प्रेजेंटेशन करते हैं। हर साल हमारे कुछ नए थीम होते हैं। तो इस बार का हमारा जो थीम था वो था इमोशनल एम्पावरमेंट, अ वे टू रेजिलियंस,
कि कैसे हमको बैलेंस करना है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में आज मशीन का युग हो चुका है, इंसान मशीन बनता जा रहा है, और जो इंसान मशीन बन रहा है उसको इंसान बनाना जरूरी है, उसको इंसान बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो वाराणसी में हेडक्वार्टर्स हैं इसके, और ये पिछले 53 वर्षों से 1972 में स्थापित हुआ था बनारस में, और उसके बाद ये यहाँ पे 2014 में आया है, और पिछले 11 वर्षों से मिर्जापुर में है ये। तो इस ढंग से बनारस में तो 8 विद्यालय हैं, हॉस्टल हैं, कॉलेजेस हैं, उसके अलावा पूरे पूर्वांचल में छाया हुआ है ये, गाजीपुर, ग्वालियर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, गोंडा वगैरह वगैरह। तो ये मिर्जापुर में खुला था। मैं इस ग्रुप का भी एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हूँ, तो मैंने काफी इसमें रिसर्च किया हुआ है एजुकेशन पे, तो मैंने ये विद्यालय खोला है।